नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार गरीबों के विकास के लिए संकल्पित है। रांची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन निर्दोष हैं, पर बीजेपी और ईडी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि 23 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र चलेगा, जबकि 27 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। जो योजना जिस सोच के हमारी सरकार गठबंधन की सरकार जो योजना बनाया कि कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को भी उनका खेती से अनाज उपजाओ, खेती के सिंचाई की व्यवस्था, उस सारी काम हम लोग आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। और हेमंत बाबू वही सब योजना तैयार करने को कहा गया, इसी रोज सारा योजना को भी तेजी से हम लोग उतरना शुरू कर दिया। बजट सत्र संभवतः 23 तारीख से 2 तक चलेगा और महत्वपूर्ण बजट सत्र होगा। और कैसी चल रही है सरकार? कब तक गठन हो जाएगा? इस बार हो जाएगा 16 तक? हाँ, 16 तक पूरा संभावना है। सरकार चल रही थी और चल रही है और आगे भी चलेगी। और उसमें जो कार्य दिवस होगा, एक दिन तो हमारा जो होता है शोक प्रस्ताव होता है, उसके लगातार उसे चलेगा। 27 तारीख को बजट जो होगा, सब पहला दिन तो सप्लीमेंट्री बजट जो रखा जाएगा उसको चर्चा होगा। 27 तारीख बजट रखा जाएगा और 1-2 दिन के क्वेश्चन आंसर जो होना है वो होगा और बजट जो है गोल्डिंग करके निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, परिणाम इस बार जो है चौंकाने वाली होगी। अच्छा, ये कह रहा है 16 तारीख को जो आपका है, तो मंत्रिमंडल में आप लोग फेरबदल करने जा रहे हैं या जो पुराने थे एज इट इज रहेंगे? क्या कुछ होगा सर? ये आलाकमान तय करते हैं, आलाकमान ही तय करेंगे। झारखंड कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी है और इसके तहत गढ़वा के नगर उटारी में 15 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 61 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि मझियाओं में रोड के लिए 39 करोड़ रुपए की मोहर लगी है, जबकि गिरिडीह के बिरनी झरकी 22 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 80 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। मानके मुंडा छात्रवृत्ति योजना को भी मंजूरी दी गई। रांची स्मार्ट सिटी में 11 मंत्री के आवास के लिए 114 करोड़ 47 लाख की रकम मंजूर किए गए। यही नहीं, पंचम राज्य वित्त आयोग के गठन पर भी मुहर लगाई गई। इसके अलावा कृषि ऋण पर अब 3% की बजाय 4% की छूट देने का भी फैसला हुआ। प्रस्ताव संख्या 25 कृषि विभाग से वित्तीय वर्ष 2017-18 में मंत्रि परिषद द्वारा स्वीकृत एवं विभागीय राज्यादेश संख्या 18 द्वारा कृषकों को कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान इंटरेस्ट सबवेंशन की योजना के तहत छूट की राशि 3% के स्थान पर 4% करने तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल 25 करोड़ मात्रा की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में। वैसे कृषक जो 1 वर्ष के अंदर ससमय ऋण की वापसी करेंगे, उनको राज्य सरकार पूर्व से प्रदत्त 3% के अतिरिक्त 1% अर्थात 4% ब्याज की छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। तो रांची की पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड और 3 दिनों के लिए बढ़ा दी। अब ईडी अगले और 72 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। हालांकि ईडी ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी, पर कोर्ट ने 3 दिन की ही रिमांड अवधि पर अपनी सहमति दी। इससे पहले ईडी ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश किया और इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने ईडी की रिमांड की अपील का विरोध किया, पर कोर्ट ने ईडी की अपील पर मुहर लगा दी। जांच एजेंसी की टीम जैसे ही हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट कैंपस पहुंची, कई जेएमएम कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू छलक गए। घंटे का रिमांड उनको और मिला है, वो 4 दिन का रिमांड और मांग रहे थे। ग्राउंड उनके पास कुछ नहीं है। मैं ये तो बार बार कह रहा हूं कि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कोई फर्दर रिमांड लेने का, फिर भी वो टाइम खींचना चाहते हैं और पतीला को
चढ़ा करके पानी उबलता छोड़ना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। उनको चाय बनाने से मतलब नहीं है। कोई नया ग्राउंड नहीं था, वही पुरानी बातें, वही सारा चीज, एक भी कोई नया ग्राउंड नहीं लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी मंशा यही है कि इस चीज को जिंदा रखने का, रिमांड का पीरियड को हर 2 दिन 4 दिन पे बढ़ाते रहने का और पतीला उबलता रहे बस। इस तरह से किया गया है, आज हम लोग मर्माहत हैं और ये गलत हो रहा है। अब हमारे नेता हैं, क्यों नहीं रोएंगे? हमारे नेता हैं वो, और हम लोग आज बहुत दुख की घड़ी में हैं। आज एक बार फिर से ईडी की कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिनों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज उन्हें ईडी ने एक बार फिर से ईडी के विशेष न्यायालय में पेश किया। इस दौरान एक बार फिर से ईडी को 3 दिनों की रिमांड अवधि मिली है, यानी अगले 3 दिनों तक हेमंत सोरेन एक बार फिर से ईडी के हिरासत में लेंगे। हालांकि इस दौरान उनके कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे थे, जिनके आंखों में आंसू थे। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर महाधिवक्ता ने कहा है कि ईडी के पास नए कोई भी ग्राउंड नहीं है, पुराने ग्राउंड के आधार पर ही ईडी ये तमाम चीजें करना चाहती है और तमाम चीजों को ऊपर तक खींचना चाहती है, लेकिन नई चीजें उनके पास कुछ नहीं है। अगर हम कोर्ट की तरफ से बात करें तो कोर्ट की ओर से भी फिलहाल 3 दिनों की रिमांड दी गई है, यानी कल से वो रिमांड अब डिकाउंट होगी, यानी कुल अब 13 दिनों का जो रिमांड है वो हेमंत सोरेन का हो गया है। 10 दिनों का रिमांड उन्होंने आज पूरा कर लिया। आने वाले 3 दिनों तक वो ईडी के ही हिरासत में रहेंगे, यानी ईडी के दफ्तर में ही उनसे पूछताछ होगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची की पीएमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से ही पिटीशन दायर किया गया है, जिसमें कई अहम जानकारियां दी गई हैं। पिटीशन में ईडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि हेमंत सोरेन बड़गाई के पूर्व राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप के सिंडिकेट का हिस्सा थे। दोनों फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन को कब्जा करने के खेल में शामिल रहे हैं। ईडी के मुताबिक भानु प्रताप ने जमीन के मूल रजिस्टर में भी छेड़छाड़ की थी, इसीलिए उसने उस रजिस्टर को अपने घर पर ही रखा हुआ था। पिटीशन में ईडी ने व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र किया है, जिसमें हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच चैट के साथ साथ सरकारी दस्तावेज और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी जिक्र हुआ है। ईडी ने कहा कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है और इस मामले में अभी कई और आरोपियों से बयान लिया जा रहा है। तो बहुचर्चित लैंड स्कैम में ईडी की जांच का सामना कर रहे हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही, और इसी मामले में ईडी ने एक बार फिर से उन्हें रिमांड पर ले लिया है। 3 दिनों की ये रिमांड ईडी को इस वक्त हासिल हुई है। पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें वापस से ईडी दफ्तर ले जाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। इनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर ईडी ने उन्हें रिमांड पर लिया है। बता दें कि इससे पहले 10 दिनों की रिमांड पर ईडी ने उन्हें लिया था, लेकिन आज जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई, ईडी के द्वारा कई दलील जो है और कई साक्ष्य जो हैं वो कोर्ट के समक्ष रखे गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि की विस्तार की जो ईडी की मांग थी उसे मंजूरी दे दी और 3 दिनों की रिमांड जो है वो हेमंत सोरेन को मिली है। 3 दिनों तक अब जो है ईडी दफ्तर में ही हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। जो जानकारी है उसके अनुसार ज़मीन से जुड़े मामले में कई अहम गवाह और कई साक्ष्य जो है वो कोर्ट में दिए गए हैं, जिनके आधार पर ईडी ने मामले में जांच की बात कही है कि इस मामले में और भी जानकारी जुटानी है और इसी को लेकर विशेष कोर्ट के द्वारा रिमांड की अवधि जो है वो विस्तार की गई। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो पूछताछ के बाद ईडी को और कितनी सफलता मिलती है और हेमंत सोरेन पर शिकंजा किस तरह कस पाता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई और इस मौके पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी की ओर से समय मांगा गया। पूरे मामले पर ईडी एक साथ जवाब देगी। इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होने वाली है और इसी दिन इस केस का फाइनल डिस्पोजल भी हो सकता है। इस याचिका में ईडी के रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। हम लोग की तरफ से जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन फाइल हुआ था पिटिशनर की तरफ से, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे, जो इलीगल अरेस्ट हमने कहा था और डिटेंशन और उसके बाद का जो कार्रवाई था, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया था। तो उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को कोर्ट ने आज अलाउ कर दिया है और सारा कंसोलिडेट एक रिप्लाई देने के लिए ईडी को डायरेक्शन दिया गया है कि जो मेन रिट हम लोग का जो कंथन था उसका प्रेयर और प्लस अमेंडमेंट का जो ग्राउंड्स और जो सब्सिक्वेंट एवरमेंट्स हैं, सारे का एक
कंसोलिडेटेड रिप्लाई ईडी को फाइल करना है और इस पे इसका फाइनल डिस्पोजल के लिए कोर्ट ने 27 तारीख के लिए डेट रखा है। तो जेएमएम ने ईडी पर हेमंत सोरेन को मानसिक यातना देने का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बार बार उन्हें कोर्ट लाया ले जाया जाता है, उन्हें एक ही साथ 14 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया जाता। इसके चलते पूरे मामले का मीडिया ट्रायल हो रहा है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम ने 15 फरवरी को प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार। जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे, जो इलीगल अरेस्ट हमने कहा था और डिटेंशन और उसके बाद का जो कार्रवाई था, उसको हम लोगों ने चैलेंज किया था। तो उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को कोर्ट ने आज अलाउ कर दिया है और सारा कंसोलिडेट एक रिप्लाई देने के लिए ईडी को डायरेक्शन यहां पर भी हो रहा था और हम कहे तो अभी भी हो रहा है और हम इसका मुकाबला भी करेंगे। अब हम लोगों ने तो फैसला ले लिया 15 तारीख से पंचायत स्तर पर प्रतिरोध की आवाज तैयार होगी और आगामी दिनों तक चलेगी। ईडी दफ्तर से निकले हेमंत बाबू कोर्ट परिसर पहुंचे। हेमंत बाबू कोर्ट परिसर से निकले हेमंत बाबू। तो देखिए, बीजेपी ने हेमंत सोरेन की रिमांड बढ़ाने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि ईडी की जांच से यह साबित हो गया कि झारखंड में भ्रष्टाचार की जड़ें किस तरह से फैल चुकी हैं और इसीलिए ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने राज्य को लूटा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तो धीरे धीरे सब कुछ उजागर हो रहा है। विनोद सिंह के घर में छापा मारा तो आपने देखा कि अभी तक तो ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग सुन रहे थे। अभी तक हम लोग सुन रहे थे बालू है, कोयला है, लोहा है, जमीन है, इसी की लूट हो रही है। लेकिन अब उनके यहाँ से जो दस्तावेज मिले हैं उससे तो अब लगा कि बच्चों का जो जॉब था उसको भी ये लोग बेच रहे थे। 70,000 करोड़ का जो घपला घोटाला हुआ है उसके जो तार हैं वो सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है और गहनता से पूछताछ करने की आवश्यकता थी, क्योंकि 350 पन्ने के आसपास का व्हाट्सएप चैट था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, उसको भी ईडी स्टडी कर रही है। और इस लूट के खेल में तो रोज नए किरदार सामने आ रहे हैं। तो इस लूट के खेल के लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, ये गहनता से जांच करनी आवश्यक है। तो धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी दोस्त और चर्चित कारोबारी अमितेश सहाय के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। अमितेश सहाय कोयला, टीएमटी और होटल व्यवसायी तो हैं ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सक्रिय नेता हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में उनका रसूख रहा है और ये कहा जा रहा है कि गोविंदपुर के भीतिया में उनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। इस छापेमारी को कोयला के काले कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर भी देखा जा रहा है। साथ ही जेएमएम नेता और व्यवसायी श्याम शर्मा के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। धनबाद में फिर से एक बार केंद्रीय एजेंसी ने दबिश दी है और इस बार केंद्रीय एजेंसी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाने वाले अमितेश सहाय के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अमितेश सहाय कोयला, होटल व्यवसायी और टीएमटी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अमितेश सहाय के पार्टनर श्याम शर्मा के भी आवास पर छापेमारी चल रही है। हालांकि यह छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है या आईटी के द्वारा, यह तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के दबिश के बाद धनबाद जिले में खलबली मची हुई है। खासकर जेएमएम के जो अमितेश सहाय हैं, जिसे धनबाद में यह चर्चा है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दोस्त भी कहे जाते हैं, और उनके ठिकानों पे इस बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम के जो यहाँ के बड़े नेता हैं उनमें भी चर्चा बनी हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो धनबाद के जेएमएम नेता अमितेश सहाय ने अपने ठिकानों पर ईडी रेड से इनकार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके विरोधी उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की झूठी खबर फैला रहे हैं, जबकि ये बात सरासर गलत है। एजेंसी अगर किसी के यहाँ छापामारी करती है और वो व्यक्ति अगर शहर में है
तो कोऑपरेशन को भाव को लेके ये कानूनी समझ के लिए उसको अपने साथ रखती है। मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ तो मैं समझता हूँ उस बात का जवाब आप खुद ही समझ। श्याम शर्मा से क्या रिश्ता? श्याम शर्मा के यहाँ पे कुछ लोग हैं। श्याम शर्मा मेरे बहुत सारे व्यापारिक सहयोगियों के में से एक हैं और उनका कुछ निजी व्यापार भी चलता है और कुछ निजी नहीं भी चलता है। उनके निजी व्यापार से मेरा अपना कोई संबंध नहीं है। उनकी अपनी कोई कुछ कंपनी है जिसमें वो प्रोपराइटर हैं। प्रोपराइटर मतलब स्वयं का मालिक, तो वो उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरे आवास में या मेरे कार्यालय में कहीं भी इस तरह की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने केंद्र सरकार पर झारखंड से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में सखी मंडल महिलाओं के राज्य स्तरीय एक्सपोजर और क्षमता संवर्धन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के इनकार करने पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना शुरू की, जिसमें गरीबों को 3 कमरों का मकान दिया जा रहा है। सम्मानित अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत। और पीएम आवास हम लोग मांगते रह गया, पत्राचार करते गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं आया। ऐसा परिस्थिति में हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री यह अबुआ आवास लाया। 8 लाख के जगह में ये जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी दवार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन आया 29 लाख और उसमें चिन्हित की जाएगा 20 लाख। हजारीबाग के बीएसएफ कैंप में रोजगार मेला लगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 119 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र इस दौरान सौंपे। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। हाथों में नियुक्ति पत्र पाकर सफल उम्मीदवारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। से ज़्यादा युवाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र सौंपी है और विभिन्न भारत सरकार के विभिन्न विभागों का। तो ये एक लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि युवा को सरकारी नौकरी के साथ साथ युवा को रोजगार देने वाला बनाए। स्टार्टिंग किया है गवर्नमेंट फॉर्म को अप्लाई करने का, वो 2021 से किया है और ये हमारा जो है वो पहला अटेम्प्ट है, जिसमें आज हमें जो है 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमें नियुक्ति पत्र मिला है। जमशेदपुर के कांग्रेस दफ्तर में लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों ने अपना नाम दर्ज करवाया। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह जो है वो गाजे बाजे के बीच समर्थकों के साथ दफ्तर पहुंचे और लोकसभा के उम्मीदवार का आवेदन पार्टी को दिया गया। साथ ही टिकट मिलने पर जीत का दावा किया गया। दबाव के कारण हमको उम्मीदवार बनना पड़ा और हम लोग कांग्रेस की यहां पर इस सीट से विजय हासिल करा करके केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज इन्होंने अपना आवेदन दिए हैं, हम सारे लोग इनको आशीर्वाद देते हैं और सहयोग करते हैं। इनको कांग्रेस पार्टी जो टिकट दे और इन्होंने अपने प्रयास से कांग्रेस की जीत दिलाए और कांग्रेस की कहते हैं सत्ता सरकार बने। इसीलिए हम सारे लोग इनको सहयोग में जितेंद्र सिंह का आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सेकेंड फेज में 14 फरवरी को गढ़वा आने वाले हैं। वो छत्तीसगढ़ के रास्ते सुबह 9 बजे गढ़वा पहुंचेंगे और इस मौके पर सर्वोदय +2 हाई स्कूल ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी। वो आधे घंटे तक यहां पर रुकेंगे और इसके बाद रंका अनुमंडल कार्यालय चले जाएंगे। इसके बाद वो गढ़वा की ओर रवाना होंगे। उनके दौरे की तैयारियां इस वक्त तेज हैं। सुबह 9 बजे और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग इस ग्राउंड को सजा रहे हैं, मंच बना रहे हैं, पंडाल बना रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। कितना संख्या जुटेगा? कम से कम 8,000 से 10,000 के आदमी जुटेगा। जी हाँ। रांची रेलवे स्टेशन से 1344 राम भक्तों को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हो गई, जिसमें बीजेपी सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन कल सुबह 4 बजे अयोध्या पहुंचेगी, जबकि 14 फरवरी की सुबह 8 बजे अयोध्या से वापस रांची लौटेगी। ट्रेन में सफर करने वाले 1344 यात्रियों की मुफ्त यात्रा का इंतजाम जो है वो किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी का यहाँ
शुद्धिकरण। दुनिया में कोई उत्साह हो सकता है क्या? भगवान पुरुषोत्तम राम के मंदिर का दर्शन, प्रथम दर्शन, और हमको तो यह सौभाग्य रहा कि 31 साल बाद हम जा रहे हैं। 31 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से, इसी स्टेशन से कार सेवा के लिए रवाना हुए थे 1 दिसंबर को, और मेरा सौभाग्य रहा कि 6 दिसंबर को विवादित ढांचे के ऊपर मैं था और हमने कार सेवा की। यह सौभाग्य प्रभु श्री राम के आशीर्वाद। राम के दर्शन के लिए आज यहाँ से गए, पहले भी बोकारो से लोग गए हैं और अब जाने वालों की होड़ है। अब तो पूरा देश, पूरा धारा ही राममय हो चुका है। आप कब जाएंगे सर? हम जाएंगे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।